प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम भौतिक भूगोल को देख रहे हैं, आज भौतिक भूगोल में व्याख्यान संख्या 8 को हम देखेंगे। इसमें हम भूवैज्ञानिक समय सारणी को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी का जो इतिहास है वो भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। पृथ्वी के इतिहास के संदर्भों में अगर हम इसको देखें, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.57 अरब वर्ष पूर्व यानी 457 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और वर्तमान यानी सन 2020 तक का वैज्ञानिक इतिहास ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। भूवैज्ञानिक समय सारणी में कोई भी घटनाक्रम है, उसके जो समय तथा उसका विभिन्न तथ्यों के साथ क्या संबंध है, उसको हम देखते हैं। इस भूवैज्ञानिक समय सारणी के संदर्भ में हम ये देखा जाए तो हम पृथ्वी के निर्माण से लेकर वर्तमान तक प्रत्येक महत्वपूर्ण भूगर्भिक घटनाओं का, जीवों की उत्पत्ति का, उसमें वनस्पति की उत्पत्ति का, मानव के पदार्पण का या भूवैज्ञानिक घटनाएं जो घटी, उन सभी घटनाओं का एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका वर्णन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत में हम क्या देखते हैं कि समय का जो स्पैन है, यानी टाइम स्पैन, यानी कि समय कितने से कितने समय तक कौन सी घटनाक्रम रही, उनका क्या नाम रखा गया, उनकी कौन कौन सी तिथि में रही, और इन सभी चीज़ को अप्रूव करता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्टेटोग्राफी की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तरीकरण कमीशन है वो इसका पूरे इन घटनाओं का लेखा जोखा रखता है और वही स्थापित करता है। वर्तमान संदर्भों में अगर हम इसको देखें तो जो चट्टानें हैं, विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स हैं, यानी कि जीवाश्म है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एनिमल और वेजिटेशन जो जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं, उनके आधार पर ही हम किसी की आयु की गणना करते हैं। तो ये जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी 457 करोड़ वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है। इसको हम वर्ष और महीनों में नहीं बांट के अध्ययन कर सकते हैं। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक क्रम निर्धारित कर रखा है। उस क्रम को, जैसा कि आपको पता है, कि दो महानतम कल्प बांट रखे हैं, कि दो महानतम कल्प यानी कि सबसे बड़ी इकाई है, और उस महानतम जो कल्प है यानी एयोन है, उनको महाकल्प में बांट रखा है, और महाकल्प को कल्प में बांट रखा है, कल्प को पुनः विभाजित करके युग में विभाजित कर रखा है, और युग को युगांतर में कर रखा है, और फिर युगांतर को आयु में, एज में कर रखा है, और एज को समय के अंतर्गत कर रखा है, और समय को अगर हमें देखते हैं तो शताब्दी है, वर्ष है, माह है, दिन है, घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है और आणविक सेकंड है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए हमें एक भूवैज्ञानिक समय सारणी की आवश्यकता रहती है, जिसके आधार पर हम पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक घटनाओं का आंकलन कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय सारणी पृथ्वी पर होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम का लेखा जोखा है। अगर हम इसको आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का जो समय का जो निर्धारण किया गया, उसमें वर्तमान में आणविक सेकंड जो है वो कैल्शियम 133 एटॉम है, उसका 9 बिलियन दोलायमान गति होती है। उस गति को हमने एक आणविक सेकंड दिया, वो हमारे यहाँ पर समय की न्यूनतम यानी सबसे छोटी इकाई है। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो इतिहास है बड़ा दीर्घकालिक है। उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, कि जिसे महाकल्प कहते हैं, सुपर इयोन के नाम से भी उनको कहा जाता है। जो जो इयोन है उनमें प्री कैम्बियन है जो पहला बड़ा वर्ग है, दूसरा है फेनेरोजॉइक सुपर इयोन है। प्री कैम्बियन है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा या लंबा आपका भाग है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास का 88% इतिहास सम्मिलित है। यानी कि
यह जो समय है लगभग 4.57 अरब वर्ष से लेकर 54 करोड़ वर्ष तक का समय जो है ये प्री कैम्बियन के अंतर्गत आता है। इस प्री कैम्बियन का इतिहास इतना अत्यधिक लंबा है, उसको 3 मुख्य भागों में बांट रखा है। 3 में, जिनमें पहला है हेडियन कहलाता है, आर्किनियन कहलाता है दूसरा, और तीसरा है प्रोटेरोजोइक कहलाता है। ये तीनों जो कल्प हैं, महाकल्प हैं, ये हमारी पृथ्वी के इतिहास के सबसे लंबे और महत्वपूर्ण कदम है या इतिहास की व्याख्या है। इसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी के बनने से लेकर जीवों की उत्पत्ति से पहले तक का समय इस प्री कैम्बियन सुपर ईओन के अंतर्गत आता है। कि अब इसके अंतर्गत देखें कि इसका नाम प्री कैम्बियन क्यों पड़ा, क्योंकि कैम्बियन युग से पहले आया है, इस कारण से इसका नाम प्री कैम्बियन रखा गया है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मुख्य ईओन है, यानी कि महाकल्प हैं, हेडियन है, आर्कियन है और प्रोटेरोजोइक है। परंतु कुछ वैज्ञानिक जो हैं एक चौथे कल्प को भी, महाकल्प को भी स्वीकार करते हैं। उसको चाओटियन के नाम से भी जाना जाता है। यह वो समय है जिसमें प्रथम बार सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, यानी कि इन तीनों जो हेडियन, आर्किनियन एंड प्रोटेरोजोइक से पहले का समय को भी कुछ विद्वान चाओटियन के नाम से जानते हैं, परंतु अभी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ने इसको मान्यता इस रूप में नहीं दी है, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें ये समय ये जो प्री कैम्बियन है, इसमें पृथ्वी के निर्माण से लेकर इसकी जो समाप्ति होती है, जब हमारे यहाँ पर पहला जीव की लक्षण का उत्पत्ति हो जाती है, उस तक का समय प्री कैम्बियन के अंतर्गत आता है। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा समय है। इसमें प्रथम भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। इसके अंदर प्रथम भूगर्भिक घटनाएं, वायुमंडल का उदय, और भारत में इस समय की 3 प्रमुख शैल समूह हैं, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन समूह इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इसको एक एक करके इसका विवरण विस्तृत रूप से देखते हैं। पहला है जो हेडियन महाकल्प कहलाता है। ये 457 अरब वर्ष से 3.9 अरब वर्ष तक का इसका समय रहा। इसके अंतर्गत में पृथ्वी की जो सतह तरल थी तथा पिघली हुई अवस्था में थी और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में बदल रहा था। ग्रीक वर्ड हेडिस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसका मतलब होता है हेल, यानी कि हेल से मतलब एक, जैसे हमारे यहाँ पर स्वर्ग या नरक की परिकल्पना कर रखी है, तो इसको हमने पृथ्वी पर नरक के रूप में स्थापित कर रखा है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है, सोलर सिस्टम के निर्माण के समय जो विभिन्न गैस तथा धूल के जो कण थे वो ग्रेविटी के द्वारा पुल हो जाते हैं और उस पुल वाले पुंज के आधार पर हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है। ये फ्रिक्शन के कारण से, परस्पर घर्षण के कारण से वो गर्म हो जाता है मटेरियल, हमारे पृथ्वी का मटेरियल, और हमारा पृथ्वी का संपूर्ण जो पदार्थ है वो एक मॉल्टन लावा के रूप में बदल जाता है। ये इस हेडियन कल्प में ही ये घटनाक्रम हुआ। इसमें हमारी पृथ्वी के स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर एंड क्रस्ट के बीच संरचना होती है, यानी कि इसके लगभग 457 करोड़ वर्ष से लेकर 390 अरब वर्ष तक, 3.9 अरब वर्ष तक के समय के दौरान में हमारी पृथ्वी पे आंतरिक कोर तथा क्रस्ट के स्थिर होने की प्रक्रिया भी इसी समय होती है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर तथा ओशन यानी कि महासागरों का निर्माण होता है। जो हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, जो अंतरिक्ष में जो हमारे खगोलीय पिंड थे, उनके इम्पैक्ट के कारण से हमारे यहाँ पर, यानी कि वो लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, वो लगातार यहाँ पे टकरा रहे थे, उसके कारण से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण से हेडियन के आरंभ काल में हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानों का
सॉलिडिफिकेशन यानी कि उसके कारण ठोस होने की प्रक्रिया में विलंब हुआ। लगभग 4.52 बिलियन ईयर्स पहले हमारी आदि पृथ्वी यानी प्रोटो अर्थ का निर्माण हुआ, मतलब उस निर्माण हुआ था। उस समय में थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का खगोलीय पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया, जिससे हमारी पृथ्वी का 10% मास अलग हो गया, जो कालांतर में पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए चंद्रमा के रूप में उत्पन्न हुआ। थिया का जो आंतरिक जो लोह कोर था वो पृथ्वी टकराट के कारण से पृथ्वी के केंद्र में डूब गया। इससे पृथ्वी पर गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ और पृथ्वी और चंद्रमा पर हेडियन काल में लगातार उल्काएं पिंडों की बौछार होती रही। तो ये हमारी पृथ्वी पर ये जो थिया नामक खगोलीय पिंड की टक्कर के कारण से हमारे कोर के निर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो ये घटनाक्रम हेडियन जो युग था उसी में हुआ। दूसरा प्रमुख जो प्री कैम्बियन का जो प्रमुख युग है या महाकल्प है वो आर्किनियन ईओन कहलाता है। ये 3.95 अरब से 2.50 अरब वर्ष तक ये रहा। आर्किनियन का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है आरंभ होना या बिगनिंग। इस समय में महाद्वीपीय शील्ड का बनना आरंभ हुआ, मतलब शील्ड वे भाग हैं जो पृथ्वी के निर्माण से वर्तमान तक अभी तक ठोस रूप में हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, और लगभग 70% महाद्वीपीय शील्ड का निर्माण इसी युग में हुआ। पृथ्वी पर मीथेन, अमोनिया तथा अन्य गैसों के अवतरण के रूप में निकास नहीं हो रहा। पृथ्वी पर मीथेन, अमोनिया तथा अन्य गैसों के आवरण के रूप में विकास हुआ। इस समय में जो कॉमेट तथा हाइड्रेटेड मिनरल्स हैं उनके द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में संघननीकरण की क्रिया होती है और वो हमारे यहाँ पर बहुत तेज वर्षा के रूप में परिवर्तित होती है। इसके कारण से हमारा जो प्लैनेट था, हमारी पृथ्वी थी, वो ठंडी हुई और हमारा जो है पहले ओशन का निर्माण हुआ, या जो कहना चाहिए कि प्रथम महासागरों का निर्माण हुआ। इस युग के अंत तक ओशन फ्लोर के ऊपर जो बैक्टीरियल लाइफ है उसका एक पूरी तरह से जमाव आरंभ हो गया था। इसके बाद में प्री कैम्बियन युग का तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो युग है, वो प्रोटेरोजोइक के नाम से जाना जाता है। यह 2.50 अरब वर्ष से लेकर 54 करोड़ वर्ष तक रहा, यानी कि जीवों की उत्पत्ति के समय से तक का समय जो पहला है वो प्रोटेरोजोइक के रूप में जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एज ए क्रिप्टोजोइक, यानी कि एज ऑफ द हिडन लाइफ, यानी कि इसको क्रिप्टोजोइक भी कहा जाता है, यानी कि गुप्त जीवों की उत्पत्ति का काल भी कहा जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण से, द्रव्य तथा गैसीय अवस्था के कारण से जीवन तथा वनस्पति का पृथ्वी के धरातल पे अभाव था। इस समय की एक बहुत बड़ी प्रमुख घटना है प्लेट टेक्टोनिक के रूप में हमारी पृथ्वी के जो ऊपरी स्थल मंडल है उसमें संचलन आरंभ हो गया था, और इसी में 2 अरब वर्ष के आसपास ऑक्सीजन की प्रचुरता के कारण से वायुमंडल का भी निर्माण वायुमंडल में प्रचुरता हो गई थी। प्लेट टेक्टोनिक के कारण से हमारी जो चट्टानें हैं, जो शील्ड है, वो परस्पर टकराई और पहला रोडिनिया नामक एक महाद्वीप की रचना हुई। रोडिनिया रशियन भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है मदरलैंड, यानी कि मातृभूमि या माँ के रूप में भूमि। तो रोडिनिया जो है फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट था, और इस समय तीसरी प्रमुख घटना जो है वो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके कारण से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में की मात्रा बढ़ती गई। तो ये जो है जो इसका जो अंतिम जो समय रहा, यानी कि जो प्रोटेरोजोइक का लास्ट समय जो रहा, जो ईडिया कैरेन के नाम से जाना जाता है, उसमें फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी उत्पत्ति होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का इतिहास, भूवैज्ञानिक इतिहास को हमने 2 मुख्य भागों में बांटा, प्री कैम्बियन तथा
फेनेरोजॉइक। तो इसमें आज हमने हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजॉइक तीनों युग की प्रमुख घटनाक्रम को देखा। जय हिंद।